स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी नाज़रीन, हर कोई चाहता है कि उसके दांत जो हैं वो खुशनुमा हो, स्माइल अच्छे तरीके से जब वो करे तो बहुत ज़बरदस्त भी लगे, क्योंकि आपके चेहरे की खूबसूरती में दांतों का जो रोल है जी उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे लोग जो कि दांतों के टेढ़ेपन की वजह से परेशान होते हैं और उसके लिए इलाज ढूंढते रहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास नई नई चीज़ें आ रही हैं, जिद्दत आ रही है, नए नए लोग इस मैदान में आ रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा भी कर रहे हैं। अब जब नई चीज़ें आती हैं तो उन नई चीज़ों को आपके साथ इंट्रोड्यूस कराना भी ज़रूरी होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज भी हम कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, कुछ नई चीज़ें जिनका फ़ायदा भी बहुत ज़बरदस्त होगा और वो जो लोग चाहते हैं कि जी उनके दांत खूबसूरत भी दिखें, खुशनुमा भी दिखें और एक वो जो एहसास होता है ना कि आप कोई इलाज करा रहे हैं वो भी ज़्यादा लोगों को ना पता चले। तो इसके लिए कुछ नई चीज़ है, उसका जिक्र तो हम आगे चल के प्रोग्राम में करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ करा देती हूँ जी। गौहर रहमान साहब ने हमें एंड स्माइल के जी अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नई चीज़ें मैं आपको ये बताती चलूँ जी, 18 ममालिक में ये अपना सामान जो है वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। 500% ग्रोथ 2 सालों में माशाल्लाह इन्होंने हासिल की है। तो प्लानिंग बड़ी मैटर करती है कि जब भी आप कोई नया काम करने जा रहे हैं आपकी प्लानिंग क्या है। उस इनोवेशन को अगर आप लेकर आ रहे हैं तो लोगों में उसको मकबूल करने के लिए आपको प्रॉपर एक प्लानिंग लेके आनी पड़ती है। तो ये नया एक जो आइडिया था ये कैसे आया, ये हम गौहर से ही जान लेते हैं। जी गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरी थोड़ी सी एजुकेशन, आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ जी ज़रूर। कि आई डिड माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंग्लैंड, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। उसके बाद मैंने अपनी जो है थोड़ी सी बिज़नेस की नो हाउ समझने के लिए हार्वर्ड से एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किया अमेरिका से। उसके बाद स्पेशलाइजेशन जो है, मैंने देखा कि दुनिया में क्या क्या ट्रेंड्स नए फॉलो हो रहे हैं। एक नई टेक्नोलॉजी है जो बाहर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, दैट इज़ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग इज़ बेसिकली ऑटोमेशन इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज़। हमने जब देखा कि बाहर हर चीज़ आपकी मेडिकल की जो है वो ऑटोमेशन के साथ बनी जा रही है, तो आई टुक दिस स्टेप कि हम पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा करें कि जो ऑटोमेशन और मशीनरी के साथ कुछ मेडिकल के अंदर चेंजेस लाएं। सही। तब हमने इस आइडिया के ऊपर आए कि हम इनविजिबल ब्रेसेस पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें, जो कि बाहर के मुल्कों में तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को ज़्यादा लेकर आगे नहीं चल पा रहे थे। तो दैट इज़ व्हेन द आइडिया केम टू माई माइंड और उसके बाद हमने यहाँ पर एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों के अंदर हम तकरीबन 18 मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान का। यानी लोगों का इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फ़ख्र की बात है वो यही है कि हम लिखते ही नीचे मेड इन पाकिस्तान है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकें और यहाँ से ग्रो कर सकें। तो ये बेसिकली इसका आइडिया था। तो बहुत ज़बरदस्त होती है ये चीज़ कि जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ करें और आपके मुल्क की जो चीज़ है जिसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा है उसको लोग इतना सराह रहे हों। और जिस तरह से हमें हमारे मेहमान बता रहे हैं, गौहर बता रहे हैं कि उनकी माशाल्लाह से ग्रोथ 2 सालों में कहाँ तक पहुँच गई है, तो इसका मतलब यही है कि जी लोग जो हैं वो मेड इन पाकिस्तान पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं। इनविजिबल ब्रेसेस की हम बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा किन लोगों के लिए इफ़ेक्टिव हैं, किस तरह से लोग ये हासिल कर सकते हैं, किन लोगों को आप लोग रिकमेंड करते हैं और ये ब्रेसेस किस किस किस्म के जो दांतों के अमराज हैं उनमें इस्तेमाल हो सकते हैं? जी ये वर्क बिल्कुल उसी तरह ही करते हैं जिस तरह आपके मेटल ब्रेसेस वर्क करते हैं। मेटल ब्रेसेस जो है उसकी टेक्निक जो है वो इसी तरह ही है कि तारों के साथ आपके दांतों में फोर्स दी जाती है, जिनको वो स्क्रूज के साथ आपका ऑर्थोडोंटिस्ट थोड़ा सा टाइट करता है। ये भी एग्जैक्टली आपका उसी तरह ही वर्क करता है अगर ये क्लोज आप कर सकें। जी ज़रूर। सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है कि ये इनविजिबल हैं। ठीक है। ये आपके दांतों को हर 2 हफ्ते के बाद 0.4 mm बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं और इसका सेडियल फीचर ये है कि ये आपको 8 फीट की दूरी से भी नहीं नजर आता कि आप। अच्छा, थोड़ा सा मेराज साहब हमारे नाजरीन को ये दिखा भी दे, क्योंकि ब्रेसेस का एक कॉन्सेप्ट जो नाजरीन के जहन में है ना वो वायर्स वाला होता है, तो ये बताइएगा ये उतना ही इफेक्टिव है? एग्जैक्टली उतना ही इफेक्टिव है और आपके जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं
उनके लिए ये परफेक्टली इफेक्टिव है। अब आपके कुछ केसेस आ जाते हैं जो सर्जिकल केसेस होते हैं, जिनके लिए आपको एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट चाहिए होता है। उसके लिए डॉक्टर्स कुछ अलहदा से सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 95% आपके केसेस अलाइनर्स के साथ जो है वो मैनेज हो सकते हैं, जो इनविजिबली आप मैनेज कर सकते हैं। और बल्कि इसके अंदर आपको ऐड करता हूं कि अब इनको हम लोग अलाइनर्स या ब्रेसेस भी नहीं कहते, बाहर इसको एस्थेटिक ब्रेसेस कहा जाता है। सही। क्योंकि ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप मॉर्निंग शो कर रही हैं, मैं अपनी जॉब कर रहा हूं। ऑब्वियसली हम लोग शायद अगली वो मेटल ब्रेसेस ना पहन सकें ड्यू टू दैट पर्सोना कि हम वो बहुत पहन लोग कर जॉब कॉन्शियस पे। होते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए और लोगों को एज सच इतना पता भी ना चले। गौहर, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे भी कि वो इससे फ़ायदा उठा सके, इसलिए हम मैक्सिमम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस आप दोनों का बता रहे थे, लोग समझते हैं कि इफ़ेक्टिव ज़्यादा वो चीज़ जो आपको हार्ड भी नज़र आ रही है, जिस तरह से प्रॉपर उसका इस्तेमाल है, तो मैं पूछ रही थी कि उतने ही इफ़ेक्टिव हैं? बिल्कुल उसी तरह ही इफेक्टिव हैं, और इनको बल्कि कहा जाता है कि ये अल्टरनेटिव हैं मेटल ब्रेसेस के। अच्छा, जब हम अल्टरनेटिव कह देते हैं तो मेटल ब्रेसेस की जो फंक्शनैलिटी है वो ही इनविजिबल ब्रेसेस की है। सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि ये इनविजिबल हैं, और ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि बाहर बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और पाकिस्तान में जो है वो अब इमर्जिंग है। मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि लेट से कि एक लड़की है या लड़का है, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं और अब 20-21 साल में वो ब्रेसेस अफोर्ड नहीं करते, मतलब दे कैंट अफोर्ड टू वेयर द ब्रेसेस। अब वो क्या करेंगे कि दे हैव दिस अल्टरनेटिव कि ये रिमूव भी हो सकता है और साथ ये 1 फीट की दूरी से नज़र भी नहीं आता। और ये आपको मैं बताता चलूं कि ये आजकल हमारी जितनी फैशन इंडस्ट्री है और मीडिया इंडस्ट्री, उसके अंदर ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा उन एक्ट्रेसेस के, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने कुछ सेलिब्रिटीज़ आती हैं जिनको हम लोग उनके दांत इस तरह जो है वो अलाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आपने कहा कि लोग इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर कोई ये लगवाना चाह रहा है, ऑब्वियसली आपने उनके स्ट्रक्चर भी देखना है दांतों का और उनको रिकमेंड भी करना है। कैसे कोई आपसे रब्ता करे, आपके पास आए और फिर आप उनको ये प्रोवाइड करें? इट इज़ वेरी इजी। ब्रेसेस की तरह इसके अंदर जो खूबी है कि आपने डेंटिस्ट का विजिट ज़ीरो है। आपने एक बार भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना ये लगवाने के लिए। अच्छा। और ये सिर्फ पहली बार आपको अपने दांतों के स्कैन्स देने पड़ेंगे, जो कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर कर लेंगे। इसकी सारी मूवमेंट्स कंप्यूटर के अंदर ऑर्थोडोंटिस्ट जो हैं वो अलाइन करते हैं और आपको आपकी बिफोर एंड आफ्टर इमेज आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देते हैं। आप पहले ही देख पाएंगे कि आपके दांत बाद में कैसे लगेंगे। और जब आप अपनी स्माइल अप्रूव करते हैं तो तब हम आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं और आपको ये डब्बा घर पर आ जाता है, डिलीवर हो जाता है, और आप घर पे ही हर 2-2 हफ्ते के बाद आप अलाइनर वेयर करते हैं। इट इज़ दैट सिंपल। और इसके अंदर जितने आपके जो आप जाते थे मेटल ब्रेसेस में अपॉइंटमेंट्स होती थी जिसमें आपको टाइटनिंग होती थी दांतों की, दैट इज़ ऑल एलिमिनेटेड। इसके अंदर आपने सिर्फ घर पे बैठकर अपने दांतों को जो है। अच्छा, ब्रेसेस यूज़ करने के लिए आपको केयर भी बहुत करनी पड़ती है, आपको खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है, मीठा गर्म ठंडा अगर आप यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए भी आज सच कोई ऐसी केयर? इसके लिए देखें 2-3 एहतियात ये हैं कि आप वो चीज़ ना खाएं इसको पहनकर जो स्टेन छोड़ सकें। जैसे एग्जाम्पल चाय जब आप करते हैं तो वो आपके वैसे भी दांतों पे स्टेन डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपको स्केलिंग करवानी पड़ती है। तो अलाइनर्स रेकमेंडेड है कि जब आप कोई गर्म चीज़ पिएं या चाय पिएं तो उतार लें। और ज़्यादातर आपकी इसकी रिकमेंडेशन ये है कि आपने 24 घंटों में इसको 21 से 22 घंटे पहनना है। आप खाने के टाइम पे इसको उतार सकते हैं और इसको आप चाय और कोई गर्म चीज़ के टाइम पे उतार सकते हैं। सही। तो इसको आप कितने टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं? हाँ, इसको आप देखें ये केस टू केस डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक स्पेसिंग का केस है, दांतों के बीच में स्पेस है, आपने वो कवर करनी है। स्पेसिंग के केसेस जो लोग भी देख रहे हैं, स्पेसिंग के केसेस सबसे ईजीएस्ट केसेस माने जाते हैं अलाइनर्स के साथ। जिन लोगों को भी स्पेसिंग का मसला है दांतों में, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 4 से 5-6 माह के अंदर आपके दांत अलाइन हो जाते हैं। और ये आपने जो है सिर्फ खाना खाते वक्त उतारेंगे। बेहतर ये है कि आप रात के टाइम इसको पहन कर सोएं। अच्छा, नॉर्मली अगर आपने अब स्पेस का इशू तो बताया, किन किन इश्यूज अगर दांतों के हैं तो आप इन ब्रेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं? 4-5 किस्मों के इश्यूज होते हैं जिनको हम लोग मेडिकल जुबान में मैं नहीं समझाता, क्योंकि हम लोग जनरल पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं। को भी समझ लग मैं सिंपली आपको वर्ड्स में कहता हूँ कि अक्सर दांतों के ऊपर दांत चढ़े होते हैं। हम आगे वाले दांत देखते हैं जो आपके 2 सामने वाले हैं, डबल हो जाते हैं, उनके लिए बहुत कारआमद है।
उसके बाद स्पेसिंग के केसेस के लिए। फिर अक्सर काफ़ी बच्चों में होता है कि एक निचले वाला दांत आगे होता है और ऊपर वाला नीचे होता है, उनके लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। उसके बाद आपकी जिन बच्चों के अंदर प्रॉब्लम होती है कि वो दांत चुबाते हैं और उनको रात को, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। मतलब जितने आपके दांतों के इलाज हैं टेढ़े दांतों के या स्पेसिंग के, वो इससे हो सकते हैं। ठीक है। जो इलाज नहीं हो सकता वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अक्सर बच्चों के हम देखते हैं कि 9 से 10 साल के बच्चों के दांत कुछ इधर ऊपर आए होते हैं, उनकी बोन जो है दांत इधर होता है। उसके लिए फिर स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी एक्सटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है जो कि उनके वालिदैन को करनी पड़ती है। तो हम रेकमेंड नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान में भी उतनी अवेयरनेस नहीं है कि माएँ मतलब उस तरह ख्याल रख सकें। तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप एडल्ट 13 साल की उम्र के बाद ब्रेसेस लगवाएं, ये वाले। अच्छा, अब एज ग्रुप अगर आपने 13 साल से शुरू करें तो क्या ये एक स्पेसिफिक एज जिसमें जाके हम कहते हैं कि शायद अब तो बहुत लेट हो चुकी है, इफेक्टिव क्या हर एज ग्रुप में है? देखें, हम लोगों ने थोड़ा सा वैसे ही है ऑन अ लाइटर नोट कि हम लोगों ने पिछले दिनों एक 70 साल की जो है खातून, उसके दांत सीधे किए हैं। अब 70 साल की उम्र में अगर एक किसी की दांत सीधे हो रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि देयर इज़ नो लिमिट ऑन एज इन दिस ट्रीटमेंट। सिर्फ हम लोग ये देखते हैं कि जब आपके दांत टोटली इरप्ट हो जाए, ग्रोथ पूरी हो जाए, तब आप ब्रेसेस पहने ये वाले, क्योंकि आपके दांतों के ऊपर एक कैप चढ़ेगी। तो अगर आपके दांत अभी दूध के दांत है जिस तरह बच्चों के होते हैं तो वो ग्रोथ में इफेक्ट डाल सकती है। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू स्टार्ट दिस ट्रीटमेंट आफ्टर 13 एंड आफ्टर। ठीक है। और कितने टाइम के लिए आपको इसके रिजल्ट मिलना भी शुरू हो जाते हैं? रिजल्ट इसका हर 2 हफ्ते के बाद आप अपने दांतों में चेंजेस देखना स्टार्ट कर देते हैं। आप 0.25 mm से लेकर 0.4 mm अपने दांत बेहतरी की तरफ देखते जाएंगे विद वीकली बेसिस। सही। और ये अच्छा, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जी वो डॉक्टर्स के साथ इन टच रहे हैं, अगर कोई ब्रेसेस वगैरह लगाए हैं तो वो चेक कराते रहे। हमारे यहाँ लोग थोड़े से जल्दबाज है ना, वो फौरी तौर पर रिजल्ट भी चाहते हैं कि एक दफ़ा हो आए और अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ लें कि कितनी देर में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कोई आपका ऐसा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है कि आप अपने कस्टमर के साथ इन टच रहें और उनको कम से कम तसल्ली देते रहें? इसका बड़ा हमने ज़बरदस्त तरीका एक मार्केट में निकाला है कि हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसमें आप हर अपनी वीकली प्रोग्रेस देख सकते हैं। आप हर हफ्ते देख सकते हैं कि आपके दांत अब किस स्टेज पे पहुंच गए हैं और आपको मोटिवेशन मिलती रहती है कि अगर मैंने इतना अचीव कर लिया तो पीछे जितना रह गया। उसके अलावा जो एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की है वो है स्नैप ऑन स्माइल। आप अगर चाहते हैं कि आपके दांतों में स्टेन है या कहीं से आपका दांत टूटा हुआ है तो हम आपको एक कैप सी बना देंगे जो कि आइडियल टीथ के कलर की होगी और वो आप वेयर कर लेंगे किसी भी, जिसको हॉलीवुड स्माइल भी हम लोग कहते हैं। तो वो काफ़ी मतलब कह लें कि स्पाइक में है आजकल इस इंडस्ट्री में जो कि हम लोग जिसको टैप कर रहे हैं, जिसको हम हॉलीवुड स्माइल कहते हैं, स्नैप ऑन स्माइल भी कहते हैं। तो सही, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी। वो लोग हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके माइंड में भी आ सकते हैं हम पूछ लें। अच्छा, नॉर्मली जो भी आप दांतों का ट्रीटमेंट कराते हैं ना, लोग कहते हैं बहुत महंगा होता है, तो ये जो ब्रेसेस हैं क्या आराम से हर कोई ख़रीद सकता है? बहुत हमने इजी इसका किया हुआ है कि हम इसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स ऑफर कर रहे हैं और जो लोग जॉब्स कर रहे हैं या जो अफोर्ड उस तरह नहीं कर सकते दे कैन पे अस ऑन मंथली बेसिस, नंबर 1। दूसरा ये हमने कोशिश की है कि हम मेटल ब्रेसेस के इक्विवेलेंट प्राइस रखें। अच्छा, तो ये किसकी जो है हम चाह रहे हैं कि ये महंगे ना लगें हमारे क्लाइंट्स को। चलिए जी, अफोर्डेबल भी हैं और साथ ही साथ वो भी ये भी मेंशन कर दिया गया है कि आप अगर आसान तरीके से ख़रीदना चाह रहे हैं उसकी ऑप्शन भी मौजूद है। तो कुछ ये सामान भी मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बता दें जी ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और ये किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है? ये जो हैं प्रोडक्ट्स हम अभी लॉन्च की हैं पाकिस्तान में, जिसके अंदर हमारी वाइटनिंग किट है। वाइटनिंग किट इज़ ए वेरी इफेक्टिव। हम अक्सर जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं कि आप घर पे अपने दांतों को सीधा कर सकें, वाइट कर सकें। ठीक है। तो ये आप LED लाइट के साथ ऊपर एक जेल अप्लाई करते हैं और आप अपने घर पे बैठे अपने दांतों को आप वाइट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारा इलेक्ट्रिक ब्रश है जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है 7 मूवमेंट्स के साथ कि आप अंदर तक से दांतों की जो है अंदर जितनी भी आपकी गंद है वो निकाल सकें। उसके बाद वाइटनिंग फोम्स हैं, माउथ वॉश है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज से पहले पाकिस्तान में पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, जिसके अंदर वाइटनिंग किट है, उसके बाद
बाकी फोम्स वगैरह, तो दे आर और इनको इजीली। भी अगर कोई परचेज करना चाह रहे हैं तो वो सेम तरीकेकार है? जी, इसके 2 तरीक़ेकार हैं। नंबर 1, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जहां सर ई-कॉमर्स स्टोर है जहां से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा, ये दराज पर भी अवेलेबल हैं। ठीक है। तो क्लाइंट्स के लिए दोनों सूरतें जो हैं अवेलेबल की गई हैं। सही। कोई मैसेज देना चाहें, और साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योर है हमारे यंग जो लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए जी, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ही मैसेज है जो मैं देता हूँ अक्सर, और क्योंकि मैंने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो आई वाज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड, और नया बाहर से पढ़ कर आया था, और जितने मेरे दोस्त थे वो उस टाइम पे जॉब्स ढूंढ रहे थे या जो भी उनकी मेंटल थी चीज़ें। मैं सबको यही कहता हूँ कि अपनी जो है अपना बिज़नेस अगर आपने कभी भी लाइफ में करना है, अगर आपका एम बिज़नेस है, तो बराए मेहरबानी उसको जल्दी करें। क्योंकि आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट तो एक चीज़ है, लेकिन आप अपनी एज को भी इन्वेस्टमेंट काउंट करें। ये जो आपका 25 साल से लेकर 40 साल या 35 साल का टाइम है, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सही। कोई भी आइडिया, बहुत इजी तरीकाकार आपको मैं बताता हूँ आज। हम मानते हैं कि बाहर का मुल्क हमसे बेहतर है, अमेरिका हमसे बेहतर है, कनाडा बेहतर है, यूके बेहतर है, फॉर मैनी रीजंस। हम कोई वहाँ पर प्रोडक्ट देख लें जो कि वहाँ पर पुरानी या मीडियम कैटेगरी की है, जो पाकिस्तान में अभी नहीं आई। सिंपली हमारे बच्चों ने क्या करना है कि वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में आप जो है वो लॉन्च करें, मैन्युफैक्चर करें, और उसकी मार्केट पाकिस्तान में डेवलप करें। कोई काम ऐसा करें जो कि इनोवेटिव हो और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। बिल्कुल आपने सही कहा, आइडिया आपका ऐसा होना चाहिए जो कुछ नया लेकर आए, और वाकई नई चीज़ों को लोग जो है वो वेलकम भी कहते हैं। थैंक यू सो मच गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, एंड विश यू गुड लक। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, और जिस तरह से हमें सुन के बहुत अच्छा लगा है कि जी बहुत नई चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं। तो आई होप कि लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच। एक